गाइस आज मैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए जॉब प्रोफाइल में डिस्कशन करने वाला हूँ। बेसिकली मैंने काफ़ी सारा मैंने जॉब प्रोफाइल डिस्कशन किया, तो मैंने सोचा चलो आज इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए एक जॉब प्रोफाइल डिस्कशन करता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हैं तो आपका कितना कितना सैलरी आप लोग को प्रोवाइड किया जा सकता है, क्या प्रमोशन होती है, पोस्टिंग, फैसिलिटी, हॉलीडे, सैलरी एंड वगैरह वगैरह काफ़ी सारा एक डॉट होती है बच्चे को। और मेरे ख्याल से उस बच्चे को कुछ ज़्यादा ही डॉट होता है। जो बच्चे कॉलेज लाइफ में पढ़ रहे हैं उनको काफ़ी ही ज़्यादा इस सब चीज़ को जानने की मन करता रहता है गाइस। सो आप लोग न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा सकते हैं। नाउ सब्सक्राइब इसलिए कर सकते हैं गाइस, मैं कई सारा आप लोगों के पास जॉब अपडेट भी लाता हूँ। और गाइस वो अलग बात है कि मैं आप लोगों के पास जॉब अपडेट प्रोवाइड नहीं करा पाता, बट टेलीग्राम पे जरूर शेयर कर देता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, और आपको मुझसे बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं। सो देखते हैं आगे की ओर। तो सो गाइस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हर वीडियो में एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ, तो ना इस वीडियो में मैं एलिजिबिलिटी से ही स्टार्ट करूँगा। और मैं जल्दी ही एक कंपेयर वीडियो आप लोग को ला रहा हूँ। और एक वीडियो में प्रोवाइड किया था कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर कमाता है या इंजीनियर, मैंने ऑलरेडी ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और एक वीडियो और मैं प्रोवाइड करूँगा डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर में सबसे ज़्यादा कौन कमाता है, ठीक है। तो बेसिकली सो देखेंगे एक एक करके। और यहाँ पे मैंने प्रूफ के साथ भी बता दिया था। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो ऑलरेडी आप लोग इंजीनियरिंग अगर बैकग्राउंड से है, देखो मुझे और सबको समझाने में थोड़ा सा परेशानी होता है, बट इंजीनियरिंग वाले बच्चे को ज़्यादा परेशानी समझाने में मुझे परेशानी नहीं होता है, उनका ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, इसमें ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि भाई बीई बीटेक अगर आप लोग हैं तो देन आप कोई सा भी इंजीनियरिंग लेवल का आप लोग फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊँ कि सैलरी के बारे में बताऊँ गैस, कि सैलरी दो सेक्टर में मैं बताऊँगा। एक तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी क्या होता है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरी क्या होता है, मैं इस दोनों का जिक्र करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात करूँ गैस सैलरी के बारे में, तो प्राइवेट सेक्टर का सैलरी कोई फिक्स नहीं है। अब मिनिमम सैलरी क्या होता है गैस, जो नया नया बंदा होता है, जिनके पास एक नॉलेज नहीं होता है, जो कि बोलता है यार इंजीनियरिंग करने के बाद कोई बेनिफिट नहीं है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और आज भी इंजीनियरिंग का डिमांड है, और आज भी अच्छा खासा सैलरी उठाने वाला बंदा उठाता है इंजीनियरिंग करके, ठीक है। तो देखो गाइस सैलरी में बात करूँ, यहाँ पे मिनिमम सैलरी बात करूँ, अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, आप कुछ भी जानते नहीं है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम मिनिमम 15,000 रुपये सैलरी आप लोग को मिल जाता है। वो अलग बात है भाई इससे कम ले लेता है, बट मिनिमम बोल रहा हूँ, जो कि आपके पास कुछ भी एक नॉलेज नहीं है, आप न्यू हैं, ठीक है, वो आपको एक तरीके से बैठा के पैसा दे रहा है, ठीक है। अब जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस में प्राइवेट सेक्टर, जैसे ही आपके पास एक्सपीरियंस होते जा रहा है, ठीक है, तो आपका एक ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाता है, 30-35 लगभग मेरे ख्याल से 2-3 साल के अंदर अंदर आप लोग इतना हो जाता है। जब एक कंपनी छोड़ के जाते हैं दूसरी कंपनी में जाते हैं तो हो जाता है। मैं ये बता रहा हूँ आप लोग का, कुछ ब्रांच के लिए ही बता रहा हूँ। बाकी सीएस और आईटी में तो बहुत ज़्यादा सैलरी स्टार्टिंग में ही होता है। मैं ये मैकेनिकल का ले लेता हूँ अक्सर, ठीक है, या आपको मैं बात करूँ थोड़ा सा सिविल का लेता हूँ, सिविल का फिर भी थोड़ा सा अच्छा खासा चल जाता है, मैं मैकेनिकल का ही ले लेता हूँ गैस, ठीक है। वो अलग बात है कि मैं मैकेनिकल से हूँ गैस, ठीक है। सो इफ़ यू डोंट माइंड। और यहाँ पे सैलरी, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट में आपका क्या सैलरी जाएगा, अगर आप इंजीनियरिंग करके कोई गवर्नमेंट जगह अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे मैं सैलरी की बात करूँ तो देखो गाइस यहाँ पे आप 50+ सैलरी आप लोग मान लें, ठीक है। जैसे ही आप गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई करते हैं, मैं 50+ ही बता रहा हूँ, हालांकि बहुत ज़्यादा होता है, मैं एक एक्सपेक्टेड एक एवरेज बता देता हूँ बच्चे लोग को, ताकि वो लोग काफ़ी मतलब एक समझ जाए कि हाँ भाई इंजीनियरिंग किया हूँ, इतना इतना सैलरी मुझे मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं आता है प्राइवेट सेक्टर में तो इतना ही सैलरी देगा, एक्सपीरियंस जैसे मुझे नॉलेज होता जाएगा तो सैलरी इस तरह में बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका सैलरी होगा गाइस, इस चीज़ को आप लोग याद रख लें, ठीक है। बट हाँ, इस चीज़ को मान लें कि भाई फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। यहाँ पे मैंने 15,000 बताया गैस, आप लोग बुरा मत मानिएगा, कुछ ये अभी थोड़ा सा देखने को मिलता है, बट आने वाला टाइम में ये सब सही हो जाएगा, फिर डिमांड बहुत ज़्यादा आप लोग का इंजीनियरिंग का हो जाएगा गैस। यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, देखो, तो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में दोनों का फैसिलिटी डिस्कशन करूँगा गाइस। और यहाँ पे मैं एक चीज़ अच्छा चीज़ बताऊँगा कि देखो गाइस प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा सैलरी है, जितना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट सेक्टर में। वो अलग अलग बात है कि मतलब बंदे के अंदर वो थिंकिंग होता है कि यार सैलरी नहीं। मैं बताऊँ गाइस कि मैंने एक वीडियो में बताया था, लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, डॉक्टर से ज़्यादा इंजीनियर कमाता है, ठीक है। और बाकायदा मैंने उन्हें प्रूफ भी बताया था, ठीक है। और मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी भी आप जाके देख लो,
आप चाहे देख लो इंजीनियरिंग का सैलरी और डॉक्टर का सैलरी देख लो, कंपेयर कर लो, अभी भी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है अगर आप अच्छे खासा देख लो भाई। एक आप मान लो इसी का, आप मान लो गूगल का ही इंजीनियर मान लो, ठीक है, जो CSIT करके जाता है उनका सैलरी आप देख लो और आप डॉक्टर का हाईएस्ट सैलरी देख लो, तो कंपेयर कर लो, काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। या आप देखो आज के डेट में धरती पे सबसे ज़्यादा पैसा वाला इंजीनियरिंग फील्ड का ही, जैसे आप इंडिया का ही मान लो भाई, टाटा देखो पूरा इंजीनियरिंग पे ही काम करता है। आप रिलायंस भी देखो बहुत सारे इंजीनियरिंग है, जियो ही चल रहा है, CS और IT ब्रांच भी चल रहा है देखो यहाँ पे, तो आज भी इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा कमाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं गैस, फैसिलिटी के मामले में डिपेंड पड़ता है कि आपका कौन सा किस टाइप का कंपनी ना इस टाइप का आपका फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर को मैं अभी दूर रख रहा हूँ गैस, तो यहाँ पे मैं फैसिलिटी की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आप लोग को ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता है प्राइवेट सेक्टर के। नॉर्मल में कंपनी की बात कर रहा हूँ, अगर आपका अच्छा खासा कंपनी में लग रहा है तो 30 या 35 हज़ार ही लगेगा, या 25 हज़ार मान लीजिए स्टार्टिंग का सैलरी में बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। काफ़ी अच्छा खासा कंपनी में लग गया वो अलग बात है, एक झोला छाप कंपनी में लग जाए तो वो डिफरेंस है। तो फैसिलिटी यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा, जो मेडिकल वगैरह होता है वो कुछ नहीं मिलेगा गाइस, क्योंकि आप नॉर्मल है। जैसे अगर आपको कुछ दिन हो जाता है तो फिर आपका जो कटने लगता है PF वगैरह, ठीक है, तो वो आप लोग को मिलेगा, बाकी बहुत ही कम मिलता है। और थोड़ा सा कंपनी अच्छा हो तो सेम गवर्नमेंट की जैसे ही काम करती है। तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट में लगेगा, तो यहाँ पे आपको मैं बताऊँ गैस, तो यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगी, सॉरी फैसिलिटी मिलेगी, मेडिकल की फैसिलिटी मिलेगी, मतलब आपका माता पिता का प्लस आपके संतान का प्लस आपका वाइफ का मेडिकल फैसिलिटी, HRA मिलेगा, मतलब हाउस अलाउंसेस मिलेगा। न जाने इसके अलावा व्हीकल भी आप लोग को प्रोवाइड करेगा, ड्राइवर भी आपको ले जाएगा, ठीक है। इन सारा पैसा आप लोग को गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगा, और अच्छे कंपनी में भी तो वहाँ भी कुछ ऐसे ही आपको कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका फैसिलिटी होगा ना। इसके अलावा भी बहुत सारे फैसिलिटी है जैसे लोन फैसिलिटी, जो भी आपका सैलरी है, ठीक है। इनके अलावा भी और मतलब आप ट्रैवल करते हैं, फिर आपको टाइम टू टाइम घूमने के लिए जाने देना, तो ये सारा काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है गैस। तो फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। मैं एक एवरेज बता देता हूँ ताकि बच्चे मतलब समझ जाए कि भाई हाँ हाँ ऐसे ऐसे काम होने वाला है। अब वर्क कौन सा करवा देता है, आप लोग जानते हो भाई, इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको खुद तो काम करना नहीं है, सिर्फ मुंह का डायरेक्शन देना है और काम करवाना है इंजीनियरिंग वाले बंदा को। बहुत ही कम ऐसा आप देखते हो इंजीनियरिंग खुद ही काम करता नहीं, इंजीनियर कभी काम नहीं करता है, काम करवाता है, उनके पास वो टेक्निक होता है। काम तो टेक्नीशियन करता है, काम तो वर्कर करता है, बस उनका काम क्या है कि गाइड करना कि भाई तुम ऐसे से करो, तुम ऐसे से करो, बस उसी का वो पैसा लेता है। बाकी काम उसको कुछ करना तो होता नहीं, बहुत ही कम रेयर केस में ही आप देखोगे, बाकी उनका पूरा गाइडिंग वगैरह चलता है। वो हाँ CS और IT ब्रांच वाले खुद है, उन्हें खुद ही करना पड़ता है। कैसे मैं और बात करूँ जैसे सिविल हो गया आपका, या वो बता देगा भाई ऐसे ऐसे करो, ठीक है, मैकेनिकल हो गया, तो वो लोग सिर्फ डायरेक्शन का ही पैसा लेते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। बाकी यहाँ पे ऑफिशियल काम करते हैं, मतलब एक तरीका से ये नहीं है कि भाई रड काटना हो गया तो खुद ही लग जाना सिविल वाला या मैकेनिकल वाला, तो ये सब काम नहीं करते, ये टेक्नीशियन करते हैं, बाकी उनको गाइड करते हैं, ठीक है। बाकी पेपर वर्क वगैरह सारा करते रहते हैं यहाँ पे। और सिलेक्ट यहाँ पे मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ गैस, तो हायर लेवल का इनका जॉब प्रोफाइल हो जाता है, चाहे क्यों, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत बड़ा पोस्ट माना जाता है, ठीक है। तो इनका जॉब प्रोफाइल बिल्कुल अच्छा होता है, हायर लेवल का होता है। यहाँ पे मैंने एक और भी प्रमोशन बताऊंगा, तो मैं प्रमोशन भी जिक्र करूँगा, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रमोशन होता है, इस चीज़ को आप लोग जान लें। तो देखो गाइस, जैसे कि SSC JEE में मैं गवर्नमेंट का ले रहा हूँ, SSC JEE में जो आता है रिक्वायरमेंट आता है, अब तो खैर बहुत ही कम बच्चे फॉर्म फिल करने लगे। और कुछ दिन पहले ही मेरे एक फ्रेंड बता रहा था कि बहुत मान लो 47% ही बच्चे एग्जाम दिया था, मतलब स्थिति बेकार जा रहा है। रीज़न ये है कि क्या बच्चा उसमें बैठ नहीं पा रहा है, क्योंकि वैकेंसी भी इतना नहीं निकालता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो कुछ इस तरह का मतलब आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा भाई। SSC में है तो यहाँ पे जूनियर पहले बनाएंगे, एग्जीक्यूटिव हाल ही का जूनियर नहीं बनता है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग जान लें। बट आप SSC के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ भी आपको जूनियर इंजीनियर का ही पोस्ट आपको प्रोवाइड करेगा, कुछ दिन के बाद आपको एग्जीक्यूटिव, फिर इसके बाद सीनियर। यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको जिक्र करूँगा गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे रेलवे में है जूनियर सीनियर, ठीक है। हाल ही का आता है JEE का वैकेंसी, बट वहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ताकि आप देखते होंगे काफ़ी सारा एक प्रॉब्लम भी चलता होगा, विवाद का मुद्दा भी होता है कि भाई JEE के पोस्ट पे AE वाले बंदा क्यों बैठता है, डिप्लोमा के पोस्ट पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे क्यों बैठता है, ठीक है। तो ये काफ़ी आपको प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता होगा गाइस। तो इस तरह आपका प्रमोशन होता है। याद रखिए जब भी आपका प्रमोशन होता है ना गाइस, वहाँ पे आपका सैलरी ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है। याद रखिए प्राइवेट सेक्टर में कुछ ही पार्ट्स में इंक्रीमेंट नहीं होता, तो नहीं होता है, कहीं कहीं सैलरी भाई बढ़ा तो दिया जाता है बट सैलरी नहीं बढ़ाता है। आपके फ्रेंड भी सुना होगा, अगर आपको कोई ऐसा नॉर्मल कंपनी होगा तो भाई कहता है मैं प्रमोशन हो गया, बट सैलरी इंक्रीमेंट कॉलेज में भी आप देख सकते हैं भाई, है ना, कोऑर्डिनेटर को बना दिया जाता है HOD, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं भाई सैलरी नहीं, कभी कभी बच्चे मजाक भी उड़ाते हैं। तो कई प्रकार के ऐसे रीज़न होते हैं। तो गवर्नमेंट में जैसे ही आपका प्रमोशन होता है या प्रमोशन हो ना हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक सैलरी आपका बढ़ जाता है, या प्रमोशन हुआ तो सैलरी आपको ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा, फैसिलिटी ऑटोमेटिक इंप्रूव होगा। जिम्मेदार
सारी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा गाइस जैसे आपका प्रमोशन होता है, क्योंकि आपका काम छोटा था, प्रमोशन होकर आप सीनियर बन गए तो भाई जो नीचे वाला बंदा को आपको ही संभालना है, तो जिम्मेदारी आपको ही बढ़ जाता है। तो ये सारा कुछ आप लोग को प्रोवाइड हो जाता है, याद रखें जब भी आपका प्रमोशन होता है तो, ठीक है। प्रमोशन अलग अलग सेक्टर में देखो भाई, इंजीनियर को मैनेजर भी बना दिया जाता है, इस चीज़ को डिपेंड कर ले, क्योंकि भाई उनके पास काफ़ी ज़्यादा कैपेबिलिटी होता है सोचने और समझने का, पूरा कंपनी को किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सब के पास उसके पास क्षमता होता है। तो ये डिपेंड पड़ता है सिचुएशन और क्या क्या है, वर्क किस टाइप की कंपनी है, क्या काम है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे होता है। बट रियली में अगर आप एक अच्छे इंजीनियर है गाइस, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप काफ़ी अच्छा कमा सकते हो, अगर आपके पास टैलेंट है, ठीक है। बस वक्त का इंतज़ार करो। बट मैं उस बंदे के लिए ये वर्ड इंतज़ार कर रहा हूँ जो फ्रेशर है, जो न्यू है, जो इस बार पास आउट है, मैं इसीलिए इस बंदे को इंतज़ार बोल रहा हूँ कि वक्त का इंतज़ार करिए, बस टाइम, वक्त को वक्त दो, बाकी बात आपके आप टाइम जब आएगा तो आप बहुत ज़्यादा कमाओगे, ठीक है। बट आप बस अच्छा से मन लगा के पढ़ाई करो। मैंने बताया भी था प्रमोशन के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है भाई पोस्टिंग कहाँ पे होता है। तो देखो गाइस, इनका पोस्टिंग फिक्स होता है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब करें तो ऑल ओवर आप लोगों का इंडिया घुमाएगा। आप तो अच्छे युवा से जानते होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड पड़ता है कि भाई आपका पोस्टिंग कहाँ पे करेगा। याद रखें, अगर आप बिहार, यूपी और कहीं और से हैं तो ये आपको एक चीज़ तो ज़रूर करेगा, कोशिश करेगा आपको बिहार तो ना देने के, इसके झारखंड या यूपी दे देगा, या आने वाला टाइम में आपको बिहार में भी पोस्टिंग कर सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में, ठीक है। नियर आपको कोशिश करे, ज़्यादा दूर ना देने की कोशिश करता है, क्योंकि आपका भी फैमिली होता है गैस, तो उस चीज़ को सरकार जानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानता है आगे वाले। प्राइवेट सेक्टर में आप पे डिपेंड पड़ता है पोस्टिंग आप कहाँ पे लेना चाहते हो, भाई कहाँ आप जॉब करना चाहते हो, क्या आपका डिजायर्ड है, तो वो आप पे डिपेंड पड़ता है। भाई आप रिलायंस में काम करना चाहते हो कि टाटा में काम करना चाहते हो, तो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पोस्टिंग हो सकता है। बाकी उनकी एक निजी संस्था है, तो वो आपको पोस्टिंग जहाँ भी कर, भाई टाटा का जहाँ भी ब्रांच है वहाँ आपको जाना पड़ेगा। इंजीनियरिंग है तो आप समझिए ऑल ओवर आपको इंडिया काम करना पड़ेगा, इस चीज़ को आप लोग जान लें। स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, सपोज मैं बात करूँ, मान लीजिए यूपी में कोई वैकेंसी आया और यूपी में आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपका जॉब यूपी में ही लगेगा, इस चीज़ को आप लोग जान लें। तो पोस्टिंग इसमें आप ऑलरेडी आप समझ ही जा चुके होंगे, ठीक है। यहाँ पे हॉलीडे अच्छा खासा मिल जाता है, इंजीनियर को हॉलीडे काफ़ी अच्छा मिल जाता है गाइस। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा सा कम मिलता है, पर गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा मिल जाता है। संडे छुट्टी मिलता ही मिलता है, इसका ईयरली जो भी छुट्टी ये मिल जाता है, नवरात्रि, दुर्गा पूजा हो, इस सब के रूप में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपको अच्छा खासा हॉलीडे रूप में प्रोवाइड हो जाता है। थोड़ा सा अगर पीएसयू वगैरह कंपनी हो तो वहाँ हॉलीडे थोड़ा कम हो जाता है, बट वहाँ भी हॉलीडे अच्छा खासा आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाता है गाइस। सो डोंट वरी, यहाँ पे जॉब प्रोफाइल मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता ही दिया कि बेसिकली क्या क्या है। और ना इनके अलावा एक और टॉपिक बता भाई, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। दो विधि उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एक सिलेक्शन प्रोसेस में गैस इंटरनल आपका कोई रेफरेंस जानने वाला है, उस बेसिस पे आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। ताकि रेफरेंस एक वो कि गाइस इसमें सबसे पहले आपको कंपनी आप एडवर्टाइजमेंट निकाला, मैं आपका बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, दोनों में एडवर्टाइजमेंट निकालता है, ठीक है भाई। दोनों में बताता है कि मेरे यहाँ इतना रिक्वायरमेंट खाली, या आपका गवर्नमेंट सेक्टर में हो। उस दोनों में क्या होता है गाइस, प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम कम लगते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है, उसमें भी रेफरेंस हो तो आपके जल्दी होने की चांस हो जाते हैं। ये तो हो गया ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोग का। यहाँ पे गाइस फॉर्म निकाला, फॉर्म फिल के एग्जाम होगा, देन आपके पास अगर आप इंजीनियरिंग पोस्ट पे थे यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, जीडी भी हो जाता है गाइस, ठीक है। वो डिपेंड पड़ता है भाई किस किस विभाग में, इस चीज़ को मान लें भाई अपने आप में काफ़ी अच्छा पोस्ट और बड़ा पोस्ट माना जाता है। और इसके बाद आपका देन फाइनल मेडिकल होता है, देन फाइनल सिलेक्शन आप लोग का हो जाता है। डिफरेंस फील्ड में तो आपको फिजिकल भी थोड़ा बहुत होता है, ना कि बराबर ही समझ लीजिए। तो कुछ ये आप लोग को यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा गाइस। और इसके अलावा मेरे ख्याल से मैंने इसमें बहुत कुछ फिर भी अपने अकॉर्डिंग बताने की कोशिश किया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी बात कर सकते हैं, मैं सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया हूँ गाइस। और मैं आपको बता दूंगा, अपने फ्रेंड या अपने मित्र हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं कि भाई इसे एक बार थोड़ा सा देख लो। मैं और भी होगा तो नेक्स्ट वीडियो में देखता हूँ कौन सा मैं जॉब प्रोफाइल प्रोवाइड करूँ, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और कंपेयर वाला वीडियो मैं जल्दी ही ला रहा हूँ, जिसमें मैं कंपेयर करूँगा डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है। और आप इंजीनियर हैं तो मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे कि सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है, ठीक है। क्योंकि इसके पास कई जगह बहुत इनकम सोर्स का लोग दिमाग लगाते हैं भाई, कहाँ कहाँ से पैसा आना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल इंसान इतना नहीं समझता है भाई। बस वो समझता है खाने पीने का पैसा, मतलब वो इतना नहीं जितना कि आप लोग मतलब जहाँ भी मतलब इनकम सोर्स दिखते हैं आप उसी में लग जाते हैं, ठीक है। सो खैर आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पड़ेगा, इस आगे बढ़ते रहे लाइफ में।